सकते हैं, यानी प्री क्लोज कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अगर आपका लोन अकाउंट प्री क्लोज करना है या फिर फोरक्लोज करना है तो आपको जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। वो आप चेक से या फिर कैश से भी क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको क्लियर करना है तो आपका लोन क्लियर यानी कि फोरक्लोज करना है तो आपको नज़दीकी एक्सिस बैंक लोन सेंटर में जाना होगा। तो लोन क्लोज करने के लिए आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, लोन अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पेमेंट मोड जो भी है आप करना चाहते हैं आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू क्लियर करने के लिए, जैसे कि आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं या फिर कैश से भी कर सकते हैं चाहिए तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको ले जाना होगा लोन सेंटर जब भी आप प्री क्लोज करने जाओगे। तो यहाँ पे मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था एक्सिस बैंक पर्सनल लोन फोरक्लोज करने का। तो मैं ये सब एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो मैंने अकाउंट क्लोज किया है मतलब फोरक्लोज किया है एक्सिस बैंक का पर्सनल अकाउंट, तो उसमें मुझे कोई भी चार्जेस नहीं थे। मतलब फोरक्लोजिंग के लिए कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं थे। जब भी मुझे इशू हुआ था लोन तभी यहाँ पे मेंशन था कि उसके लिए कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है या फिर पार्ट पेमेंट चार्जेस नहीं है। अगर पार्ट पेमेंट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं पड़े जब मैंने फोरक्लोज किया ये लोन, क्योंकि जो मैंने पर्सनल लोन लिया था उसमें मेंशन किया था क्लियरली कि 0 फोरक्लोजर चार्जेस हैं करके। तो चलिए मैं आपको पूरे स्टेप बताता हूँ फोरक्लोज करने का लोन। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी ऑनलाइन मेथड ढूंढ रहे हैं एक्सिस बैंक पर्सनल लोन क्लोज करने का, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आप यह पर्सनल लोन या फिर कोई भी टाइप का लोन आप ऑनलाइन क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेट बैंकिंग में या फिर मोबाइल बैंकिंग के अंदर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको अगर फोरक्लोज करना है तो आपको विजिट करना होगा एक्सिस बैंक लोन सेंटर में। तो एक्सिस बैंक लोन सेंटर और एक्सिस बैंक ब्रांच सेपरेट होता है। अगर आप एक्सिस बैंक ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पे आपका काम नहीं हो पाएगा, वो आपको लोन सेंटर में जाने के लिए बोलेंगे। तो आपको लोन क्लोज करने के लिए आपके साथ आपकी आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, लोन अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपको पेमेंट मोड जो भी आप कैश से करोगे या फिर चेक से करोगे वो आपको लेके जाना होगा। अगर आप चेक से पेमेंट करोगे अमाउंट फिलअप मत करो, लोन सेंटर में जाके आपको पता चलेगा कितना आउटस्टैंडिंग ड्यू है। बाद में आप चेक लिस्ट में अमाउंट भर के आप चेक इशू कर सकते हैं। तो लोन सेंटर विजिट करके आपको वहाँ पे बोलना होगा कि आप प्री क्लोज करना चाहते हैं आपका लोन, यानी कि फोर क्लोज करना चाहते हैं। वो आपको आपका लोन अकाउंट नंबर मांगेंगे, वो आपको देना है। बाद में लोन अकाउंट नंबर देने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे शो अप कर रहा है, देख लीजिए। डियर कस्टमर काइंडली गिव अस अ मिस कॉल ऑन दिस नंबर टू प्रोसीड फर्दर विथ योर लोन अकाउंट नंबर। यानी कि आपको इस मोबाइल नंबर पे जो कि आपको SMS द्वारा मिला है उस मोबाइल नंबर पे आपको मिस कॉल देना है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, ताकि एक्सिस बैंक लोन सेंटर में एग्जीक्यूटिव बैठा है वो आपका लोन डिटेल्स एक्सेस कर सके फोरक्लोज करने के लिए। तो आपको यह नंबर पे 5 मिनट के अंदर आपको मिस कॉल देना है। मिस कॉल देने के बाद लोन सेंटर वाले आपका डिटेल्स एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि प्रोसीड करने के लिए। तो आपको बाद में लोन सेंटर वाले आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू अमाउंट बताएंगे, मतलब कितना अमाउंट पे करना है आपको। वो आप कैश से पे कर सकते हैं या फिर चेक से भी पे कर सकते हैं। आपको चेक या फिर अगर आप चेक दे रहे हो तो आपको क्रॉस चेक देना है, ध्यान में रखना है आपको। आप क्रॉस चेक दे दीजिए उनको। इशू करने के बाद, चेक सबमिट करने के बाद या फिर कैश सबमिट करने के बाद आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा उनको, एक डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेंगे उनके रिकॉर्ड के लिए और आपका फोरक्लोजिंग के लिए प्रोसेस कर देंगे। बाद में यह सब डॉक्यूमेंट्स और चेक बुक या फिर कैश सबमिट करने के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि योर रिक्वेस्ट सो एंड सो, रिक्वेस्ट नंबर सो एंड से रिलेटेड टू लोन क्लोजर हैज बीन रजिस्टर्ड, इट विल बी प्रोसेस्ड बाय, और वहाँ पे प्रोसेसिंग डेट कितने तारीख तक प्रोसेस हो जाएगा करके वहाँ पे बताया देगा। तो आपको वेट करना है, जो भी आपको SMS में मिला है डेट उस तारीख तक आपका लोन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, फोरक्लोज हो जाएगा। तो बाद में आपको यह SMS मिलने के बाद, मतलब आपका फोरक्लोजर के लिए प्रोसेस हो चुका है, प्रोसेस पे डाल चुका है करके यह SMS मिलने के बाद आपके ईमेल ID पे आपका फोरक्लोजर स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। मतलब जो भी रीपेमेंट आपका हिस्ट्री था वो सब PDF फॉर्मेट में आपके ईमेल पे आपको आ जाएगा, सभी डिटेल्स। वो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और आपको ईमेल भी आ जाएगा कि योर रिक्वेस्ट फॉर हैज बीन रजिस्टर्ड एंड इट विल बी प्रोसेस्ड बाय सो एंड सो डेट। तो ईमेल भी आपको यह मिल जाएगा। इस डेट के पहले आपका लोन क्लियर हो जाएगा। मतलब जो भी अगर आपने कैश दिया तो डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा उसी टाइम। अगर आप तो चेक क्लियर होने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और आउटस्टैंडिंग आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 7 जून को रिक्वेस्ट किया था
फोरक्लोज करने के लिए। बाद में उसी टाइम मुझे एसएमएस आया था कि योर फोरक्लोज रिक्वेस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड एंड इट विल प्रोसेस बाय सो एंड सो डेट, मतलब 3 जून तक मेरा प्रोसेस हो जाएगा करके आया था मुझे। तो 8 तारीख को ही मेरा लोन यहाँ पे क्लोज हो चुका था। तो यहाँ पे दिख रहा है, आप देख लीजिए आप, रिक्वेस्ट नंबर सो एंड सो रजिस्टर्ड ऑन लोन अकाउंट फॉर लोन क्लोजर हैज बीन प्रोसेस एंड क्लोज, मतलब 8 तारीख को ही क्लोज हुआ था मेरा लोन। और बाद में 9 तारीख को और एक एसएमएस आया था कि हैज बीन क्लोज करके, और एक रिमाइंडर था वो। सो सिर्फ एक ही वर्किंग डे के अंदर मेरा लोन, पर्सनल लोन अकाउंट फोरक्लोज हो चुका था। तो लोन क्लोज होने के बाद 8 तारीख को मेरा लोन क्लोज हुआ था, और बाद में 9 तारीख को मुझे नो ड्यू लेटर, जो कि एनओसी भी बोला जाता है इसको, तो मुझे रिसीव हुआ था ईमेल द्वारा, देख लीजिए। तो पीडीएफ फॉर्मेट में इस तरह से नो ड्यू सर्टिफिकेट आता है आपकी ईमेल आईडी पे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो ये आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये आप रख सकते हैं आपके। तो मैं दिखाता हूँ आपको एनओसी किस तरह से दिखता है इसका। तो एनओसी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में होता है, ये आपको डाउनलोड करना होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा वही। तो ये डाउनलोड करते हैं हम अभी। तो लोन क्लोजर का रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद आपको इस तरह से 12 आवर्स के अंदर आपको एनओसी या फिर नो ड्यू लेटर आपको मिल जाएगा इस तरह से। तो इसका पासवर्ड होता है, देख लीजिए। तो यहाँ पे इसी ईमेल पे आपका पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड फॉर्मेट यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आपका नाम डालना है, नाम के 4 लेटर, उसके बाद डेट और मंथ डालना है, और यह पासवर्ड फॉर्मेट से आपका एनओसी या फिर नो ड्यू लेटर आप ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होगा पर्सनल लोन नो ड्यू सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे लिखा गया है इस नो ड्यू सर्टिफिकेट में या फिर लेटर में कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड रीपेमेंट ऑफ योर एंटायर एक्सिस बैंक लोन अकाउंट एंड अबव मेंशन्ड अकाउंट इज देयरफॉर क्लोज, मतलब पूरा पेमेंट कर दिया है करके बोल रहा है यहाँ पे पर्सनल लोन का, और उनकी तरफ से वहाँ पे अकाउंट मेरा क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स बता दिया जाएगा, लोन कितना अमाउंट इशू किया था और अभी कोई भी ड्यू बाकी नहीं है, पूरा कंप्लीट हो चुका है करके यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस तरह से आप आपका एक्सिस बैंक में पर्सनल लोन या फिर